आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में डाक विभाग राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का एक आयोजन करने जा रहा है। आपको बता दें ये आयोजन 5 दिन के लिए रखा जाएगा, जो 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली सर्कल के इंडिया पोस्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मिरांडा हाउस में एक आयोजन किया, जहां इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी की घोषणा करी गई और लोगों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 5 दिन की इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी अमृत प्रेक्स का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रहा है, जिसमें फोटोग्राफिक संग्रह का उपयोग करके बीते सालों में भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और विरासत को उजागर करेंगी। साथ ही आपको बता दें इस आयोजन में कवि सम्मेलन, थीमेट पपेट शो और एनएसडी की तरफ से नाटक भी दिखाया जाएगा। अमृत प्रेक्स 2023 में 1400 फ्रेम्स और डिजिटल प्रदर्शनियां शामिल हैं। साथ ही इस दौरान डाक टिकट संग्रह से जुड़ी अलग अलग वस्तुओं की बिक्री के लिए 50 से अधिक बूथ शामिल हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है वो हमने अमृत प्रेक्स का अनावरण समारोह किया है। अमृत प्रेक्स एक राष्ट्रीय स्तर की फिलैटलिक एग्जीबिशन है। आप इसे डाक टिकटों का महाकुंभ भी कह सकते हैं। ये 5 दिन की एग्जीबिशन है जो प्रगति मैदान हॉल नंबर 5 में 11 फरवरी से 15 फरवरी तक होगी और इसके अंदर लगभग 1400 फ्रेम्स होंगी, जहाँ देश भर के सारे फिलैटलिस्ट अपनी एग्जिबिट्स को लगाएंगे, अपने फिलैटलिक कलेक्शन को लगाएंगे। और ये राष्ट्रीय स्तर की कंपटीशन है जहाँ के विजेता जो होंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एग्जिबिशंस लगा पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ फिलैटलिक एग्जिबिशन ही नहीं, साथ में हम कुछ पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, हम कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इस आयोजन की अगर बात करें तो प्रदर्शनी के विषय में आजादी का अमृत महोत्सव और न्यू इंडिया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रगति, वन्य जीवन और भारत की संस्कृति पर इतिहास केंद्रित होंगे। ये देश की बढ़ती विविधता और सभी क्षेत्रों में इसकी बढ़ती आत्मनिर्भरता और विश्व में भारत के बढ़ते कद के उत्सव को चिन्हित करेगा। अमृत प्रेक्स 2023 में द वॉल ऑफ स्टैम्प्स कलाकारों और चित्रकारों पर आधारित है। साथ ही लाइव पेंटिंग, गाइडेड टूर और टाइम्स कैप्सूल भी शामिल होंगे। डाक विभाग भारत सरकार के संचार मंत्रालय का विभाग है और दशकों से इसकी सेवा देश में सक्रिय है। हम लोग 10 साल के बाद राष्ट्रीय स्तर का फिलैटेलिक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हॉल नंबर 5 प्रगति मैदान नई दिल्ली में, जो कि 11 से 15 फरवरी के बीच में होगा। इसको हम कहें तो जो डाक टिकट होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक डाक टिकट जो सिंपल चिट्ठी पे लगते हैं, डेफिनेटिव बोलते हैं उसको हम लोग ऐसे, और एक डाक टिकट होता है जो कोमेमोरेटिव होता है। हम किसी चीज़ को मतलब मेमोराइज करते हैं, उसको प्रचार प्रसार करते हैं। इसको हम एम्बेसडर के रूप में चिट्ठियों के साथ दूसरे लोगों तक जाता है, दूसरे देशों तक जाता है। तो ये जो प्रदर्शनी है वो कोमेमोरेटिव स्टाम्प्स की प्रदर्शनी है, जो कि मैंने जैसे अभी आपने सुना होगा, मैंने कहा कि ये 2 चीज़ों को बेसिकली सेलिब्रेट करता है। बाद में उसके छोटे छोटे चीज़ें हैं। एक तो जो प्रकृति ने हमें दिया है पूरी दुनिया में, और हमारे देश में तो खासकर और डाइवर्सिटी के लिए हर तरह से विख्यात है। तो एक तो हम जो प्रकृति ने हमें दिया है और जो डाइवर्सिफाइड हमारा कंट्री है या वर्ल्ड है, उसको हम छोटे से डाक टिकटों के माध्यम से उनकी स्टोरी, उनके फोटो को एक जगह लेके आते हैं। इस खास आयोजन को लेकर ये बता दें कि इसके साथ ही प्रदर्शनी में आने वाले मेहमान वर्चुअल रियलिटी रूम, थीमेटिक पपेट शो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये कार्यक्रम जो है पोस्टल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि अपने सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, वहाँ के स्टूडेंट वेलफेयर वाले जो डिपार्टमेंट है, और मिरांडा हाउस, तीनों मिलके इस प्रोग्राम को हम आगे ले जा रहे हैं। ये कर्टन रेजर है और प्रोग्राम जो है 11 से 13 प्रगति मैदान में होगा। तो इससे बहुत जो अच्छी बात है वो है कि फिलैटली कलेक्शन यानी कि स्टैम्प कलेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स को जानने को मिलेगा, और ये फिलैटली कलेक्शन से नॉलेज बेस बहुत बढ़ेगा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो बात कही जा रही है, उसमें एजुकेशन की एक शिक्षा की एक अलग रूप निकल के आए, तो ये भी एक शिक्षा के रूप है जो आप स्टैम्प से जाने, देश के बारे में, विदेश के बारे में, नेचर के बारे में आप जानोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लेटर राइटिंग पे, ना कि ईमेल, ना कि व्हाट्सएप मैसेज, कि बैक टू लेटर राइटिंग, पोस्ट के थ्रू आप भेजो, तो उससे क्रिएटिव राइटिंग, इमोशनल कनेक्शंस, जो इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहा है वो भी बहुत खत्म होगा अगर ये राइटिंग पे हम जोर देंगे। इस आयोजन में चीफ गेस्ट स्मिता कुमार, प्रोफेसर रजनी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, प्रोफेसर विजयलक्ष्मी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।